वीडियो नंबर 25 में आज हम बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी, जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, इसके क्या खतरे हैं, इसके बारे में। ये काफ़ी फैला है विशेषकर कोविड के दिनों से कि 5G जो तकनीक है इंसान में और पशु पक्षियों में बहुत सारे रोग पैदा कर सकती है। तो हम सबसे पहले किस तरह की बातें हो रही हैं 5G को लेके इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम बताएंगे कि असलियत क्या है और अंत में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर 5G टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसान हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, एक तो कोविड के दिनों में विशेषकर जब दूसरी लहर चली थी भारत में 2021 के शुरू के महीनों में, तब ये बात बहुत फैली कि 5G की टेस्टिंग हो रही है और सरकार इसको बड़े पैमाने पर लाना चाह रही है, और जहाँ जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ तो कोविड के केस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। यहाँ तक कि पटना के एक टेलीफोन के टेक्नीशियन के हवाले से भी ये कहा गया कि उसको तो अंदर की बात पता है, और ये भी कहा गया कि 5G की जो किरणें हैं, जो इसकी तरंगें हैं, वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो हवा से ऑक्सीजन सोख लेती हैं, इससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक्सरे वगैरह के बारे में लोगों ने सुना होता है कि जो इस तरह का रेडिएशन होता है उससे तो ट्यूमर, कैंसर और कई तरह की और बीमारियाँ हो जाती हैं। ये भी कहा गया कि 5G से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है शरीर के अंदर की, वो भी कम हो रही है। इससे कई तरह के रोग, विशेषकर कोविड, फैल रहा है। और कुछ जो वैज्ञानिक भी हैं या और लोग भी हैं, उन्होंने हवाला दिया, पहले कुछ रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया था कि चूहों के ऊपर मोबाइल की किरणें लंबे समय तक डाली जाएं तो उनमें कुछ विकृतियां पैदा हो जाती हैं। एक बात ये भी चली कि ये जो किरणें हैं, विशेषकर 3G 4G मोबाइल आने के बाद और 5G के बाद तो ये और ज़्यादा हो जाएंगी कि गौरैया जैसे पक्षी काफ़ी कम हो गए और मधुमक्खियाँ इससे रास्ता भूल जाती हैं। यूपी या बिहार में कहीं खोज हो रही थी तो आसपास की गायें बड़े अजीब तरह से व्यवहार करने लगी, वो मछलियाँ तालाबों से उछल के ऊपर आने लगी और पक्षी भाग गए वहाँ के। अब कुछ तरह की तरंगें, जैसे कि माइक्रोवेव होता है, वो तो शरीर में हीट कर देते हैं, और मोबाइल को भी जब आप बहुत लंबे समय तक कान में लगाए रखते हैं या पैंट की जेब में रखते हैं तो गर्मी होती है। तो इसको देखते हुए ये भी बात है कि भाई इससे कहीं त्वचा या कोई अंग जिनके साथ ये हमेशा लगा रहता है मोबाइल फ़ोन, वो जल तो नहीं जाते। देखिए, अब आते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर। 5G होता क्या है? जो ये मोबाइल की तकनीक है, ये एक एक जनरेशन, जी का मतलब जनरेशन है, यहाँ एक एक जनरेशन करके आगे बढ़ रही हैं। जब 1G आया तो केवल बातें हो सकती थी, 2G आया तो SMS भी होने लगा, 3 और 4G ने तो बहुत क्रांति कर दी। मोबाइल में डाटा का ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेट होता है, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जो डाटा को ट्रांसमिट करने की 4G की क्षमता है, उससे 100 गुना से भी ज़्यादा 5G कर पाएगा। जब 5G पूरी तरह आ जाएगा तो सब चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगी, और जो जैसे अभी आपको एक बड़ी फ़िल्म को, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म को अगर आपको डाउनलोड करने में आधा घंटा लगता है तो फिर हो सकता है 1 मिनट में हो जाए, और सब चीज़ें कनेक्टेड होंगी, जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि आपका फ्रिज, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका रसोई के सारे उपकरण, कई सारे उपकरण, ये सब इंटरनेट से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनसे कि आप इनको एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो 5G का मतलब हुआ 5वीं जनरेशन या 5वीं पीढ़ी का मोबाइल टेक्नोलॉजी। इसको भारत में 2020-21 के बीच में लाने की बात थी, लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी लेट हो गया है, और अभी मोबाइल कंपनियों को इसकी टेस्टिंग करने की इजाज़त मिली हुई है। कुछ ही देशों में अभी ये शुरू हुआ है, जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ भी अभी पूरे देश में फैला नहीं है। कई कंपनियाँ 5G एनेबल्ड मोबाइल करके बेच रही हैं, वो ज़बरदस्ती अपने पैसे बढ़ा रही हैं। अभी तो ये लगता है कि 2023 तक 5G भारत के बड़े शहरों में केवल आ पाएगा। और 5G टेक्नोलॉजी में जो इसके मोबाइल टावर हैं, बहुत पास पास लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना रेडियो में, आप शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव तो बहुत दूर तक सुन लेते हैं, लेकिन FM रेडियो बहुत केवल कुछ दूरी तक ही आप उसको सुन पाते हैं। उसी तरह यहाँ भी है कि 3G 4G तो दूर तक इसकी तरंगें काम करती हैं, 5G की तरंगों का प्रभाव थोड़ी दूर बाद ख़त्म हो जाता है, इसलिए मोबाइल टावर्स पास पास लगाने पड़ते हैं। कुछ समय पहले विकसित देशों में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि 30% लोग, हर 3 में से 1 आदमी ये सोचता है कि ये जो किरणें हैं, तरंगें हैं 4G 5G वगैरह की, ये बहुत घातक हैं इंसान के लिए।
और इस सोच के पीछे कारण यह है कि हम लोग रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी को आपस में एक ही तरह का मान लेते हैं। जो मोबाइल की जो तरंगें होती हैं वो एक तरह की रेडियो तरंगें हैं, और रेडियो तो एक सदी से भी ज़्यादा पुराना हो गया है, और ये एक्सरे जैसी तरंगों की तरह घातक नहीं होती। एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूरज की रोशनी में भी होती हैं, और गामा रे जो कि परमाणु विस्फोट वगैरह से निकलती हैं बहुत बड़े पैमाने में, ये तो बहुत घातक होती हैं। इनको आयोनाइजिंग रेज कहते हैं। ये तो डीएनए वगैरह को बहुत विकृत कर देती हैं। लेकिन जो रेडियो तरंगें होती हैं ये इस मामले में नुकसान नहीं करती। जो एक ये इस तरह की तरंगें होती हैं रेडियो से लेके और गामा रे तक, इन सब का जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ये सारा रेडिएशन है। जो प्रकाश हम देखते हैं ये भी रेडिएशन है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी जिससे हम ये कन्फ्यूज करते हैं, या एक्सरे जिससे हम कन्फ्यूज करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी वाली जो किरणें होती हैं वो होती हैं जो शरीर में बहुत नुकसान करती हैं। डीएनए वगैरह जो हमारा आनुवंशिक रसायन है उनको विकृत कर देती हैं। तो ये किरणें उन किरणों से बहुत अलग हैं। पहली बात तो ये हम समझ लें। दूसरी बात, जो चूहे और जानवरों पर जो प्रयोग हुए हैं वो उनको बहुत ही कंसंट्रेटेड उनके ऊपर डाला गया किरणों को, उसके बाद उनमें विकृतियाँ आई। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि भाई इस तरह की स्थिति इंसान के केस में तो नहीं होती। अगर आप टावर के बिल्कुल ही नीचे बैठे रहते हैं घंटों, और वो भी 10-20 मीटर नहीं, बिल्कुल चिपके हुए, या मोबाइल दिन रात आप कान में लगाए रखते हैं, तब वो स्थिति शायद आ जाए। इसमें एक पैमाना होता है SAR, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशियो, यानी कि शरीर में जितना आपका वजन होता है उसमें कितनी किरणें आपका शरीर सोखता है, इसको नापने का पैमाना है। और जितने भी मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके लिए ये तय है कि 1.6 वॉट पर केजी, यानी 1 किलोग्राम शरीर के भार में 1.6 वॉट से ज़्यादा वो सिर में इन किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करें। तो जो भी मोबाइल फ़ोन है वो सब इस सीमा से अंदर आते हैं। अच्छा, और सैकड़ों अभी तक रिसर्च हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी रिसर्च में ये पक्का ये नहीं हुआ है कि इन किरणों से किसी तरह के नुकसान होते हैं। उस तरह के नुकसान जिनकी हम बात कर रहे हैं, ट्यूमर होना, कैंसर होना, बांझपन आना, या इम्यूनिटी कम होना, इस तरह के नुकसान, थोड़े बहुत जो नुकसान होते हैं उनकी भी अभी हम चर्चा करते हैं। एक संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाना तय करता है कि कौन सी चीज़ से कितना कैंसर हो सकता है। तो उसने मोबाइल के रेडिएशन को बहुत ही नीचे रखा है। तंबाकू और शराब के से जितना कैंसर होने का खतरा है उसकी तुलना में तो बहुत ही नीचे रखा है। वैसे मोबाइल टावर से जब आप 10-15 मीटर दूर हो जाते हैं तो ये जो किरणें हैं इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। और 5G तकनीक में तो कुछ इस तरह की तकनीकी विशेषताएं हैं कि वो इस प्रभाव को और कम कर सकती हैं। कई ऐसे भी कारक हैं जिनकी वजह से 5G की तरंगें तेज होने के बावजूद उनका मनुष्य पर प्रभाव हो सकता है और कम हो, क्योंकि वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड तरीके से अपनी किरणें भेजती हैं। ज़्यादा टावर होते हैं तो बहुत फ़ोन को जोर नहीं लगाना पड़ता उन किरणों को खींचने में। ये भी आशा है कि 5G जब फैलेगा तो लोग मोबाइल को कान में लगाना कम कर देंगे, क्योंकि इस तरह की नई तकनीकें शुरू हो जाएंगी, जैसे जिसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, या कुछ चीज़ें मशीनें एक दूसरे का काम करेंगी। कुछ नई डिवाइसेज आएंगी जिनको कि हमेशा कान से चिपकाए नहीं रखना है। ये बात सही है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग करते रहने से कई तरह के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकते हैं। रिसर्च से भी पाया गया है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें तो नींद में खलल पड़ता है, लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, उनका मूड भी या उनका व्यवहार भी बदल जाता है। ये देखा गया है कि बहुत पास से अगर लगातार हम इसमें वीडियो वगैरह देखते रहें तो आँखों का, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। कुछ लोगों को कान में सनसनाहट होने की भी तकलीफ़ के बारे में पता लगा है। और जब इसको कहीं किसी एक स्थान पर लगातार रखते हैं, जैसे पैंट की जेब में रखना है, शर्ट की जेब में रखना है, या कान से घंटों लगाए रखना है, तो उससे लोकल हीटिंग हो जाती है, वो जगह गर्म हो जाती है। तो उससे वहाँ के जो ऊतक हैं, वहाँ की कोशिकाएं हैं, उनको लोकल नुकसान होने का खतरा थोड़ा बहुत रहता है। तो अब इस तरह के जो खतरे हैं इनसे कैसे बचें, कैसे अपने फ़ोन को उपयोग करने में आदतों में बदलाव लाया जाए कि अगर कोई संभावित खतरे हैं भी तो वो भी नहीं हो। देखिए, एक तो
लंबे समय तक इसको कान से चिपकाए नहीं रखें। अगर ज़रूरत है कि लंबे समय तक आपको मोबाइल में बात करनी है तो कान बदल लें और हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग करें। दूसरा, कान से और गर्दन से ऐसे नहीं पकड़ें फ़ोन को, इससे यहाँ गर्दन की नसें मुड़ने का, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। इसको एक ही जगह पे ऐसे नहीं रखें कि त्वचा के साथ टच में हो लंबे समय तक। सोते समय इसको दूर रखें, तकिया के नीचे तो बिल्कुल नहीं रखें, अपने शरीर से 5-7 फुट दूर रखें। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो अफवाहें हैं ये तो शैतानी दिमाग की उपज है और आम आदमी इन पर विश्वास कर लेता है। विश्वास मत करिए, केवल सावधानियाँ बरतिए। और 3G 4G को तो इसका आनंद तो लीजिए ही, 5G जब आता है तो उसका भी आनंद लीजिए, एंजॉय करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये जानकारी भरे होते हैं और इसमें टिप्स भी होती है और ये आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, जो ये गोला बना हुआ है बाबा वाला, इससे पहले कि ये चला जाए इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।